हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से। क्लास 12 यूनिट नंबर सेकंड और वीडियो नंबर 22। बच्चों, ये हमारी सेकंड यूनिट का 22वां वीडियो है। और इससे पहले 21 वीडियो आपको बेटे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और बेटे कुछ समय बाद आई बटन में लिंक भी आ जाएगा। तो इसलिए आप तीनों जगह से देख सकते हैं इससे पहले 21 वीडियो। और यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और नोट्स भी बहुत अच्छे बनते रहेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक देखो क्या है। आज का टॉपिक है स्थिर क्वथनांकी या स्थिरक्वाथी मिश्रण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हैं बेटे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो हम बात करेंगे आज स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का मतलब क्या है। ठीक है बेटे, नाम से पता चल रहा है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक निश्चित हो, यानी स्थिर हो, ना बदलता हो क्वथनांक। देखो जरा, यदि मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं कि मान लो मेरे पास एक बर्तन है। समझियो बेटे सब। मान लो एक बर्तन है हमारे पास, और इस बर्तन में हमने बेटे दो द्रव भर रखे हैं। एक द्रव तो है ए और दूसरा द्रव है बी। क्या बताया मैंने कि इस बर्तन के अंदर क्या भरे हुए हैं? द्रव। कितने द्रव भरे हुए हैं? दो। एक द्रव तो ए है और एक द्रव है बी। दोनों द्रव हैं। यदि मैं यूं कह दूं कि ए का क्वथनांक है 120 डिग्री सी, ये क्वथनांक लिखा मैंने इसका 120 डिग्री सी, और इसका क्वथनांक है 170 डिग्री सी। ये जो दो द्रव हैं, एक का क्वथनांक 120 डिग्री सी है और बेटे दूसरे का क्वथनांक कितना है? 170 डिग्री सी। और ये लिया हमने 20 ml। ए कितना लिया? 20 ml। और बेटे बी लिया हमने 40 ml। तो मुझे एक बात बताओ आप, जब आप इस बर्तन को गर्म करोगे, मान लो आप इसे उष्मा दे रहे, क्यों? आपने इसे बर्नर के ऊपर रख दिया या स्ट्रीट लैंप के ऊपर रख दिया आपने इसे। तो जब आप इसे बेटे गर्म करोगे तो क्या होगा? आप इसे गर्म करोगे, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर पहले 25, 35, फिर 45, फिर 100 पे पहुंचेगा। 100 के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 110, 120। जब टेम्परेचर 120 पर पहुंचेगा तो ये जो पहला द्रव ए है, ये उड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटे, 120 डिग्री सी जैसे ही इस पूरे मिक्सचर का, इस मिश्रण का ताप पहुंचेगा तो द्रव ए उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका वाष्पन होना शुरू हो जाएगा। या यूं कह दो कि ये अपने क्वथनांक पर पहुंचकर बहुत तेजी से वाष्पित होगा, और ये बहुत कम वाष्पित होगा। और जब टेम्परेचर 120 से ऊपर जाएगा तो 120 से ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि ये जो 20 ml और 40 ml का जो इनका अनुपात था, ये अनुपात कितना है? 20:40। या आप इसे कह सकते हो, देखो क्या कह सकते हो, 2:4। और 2:4 नहीं कहते तो दो ही कम दो और दो दूनी चार। ये तो 1:2 के अनुपात में है। और जब आप इन्हें गर्म कर रहे, तो अनुपात जब टेम्परेचर 120 डिग्री सी पे पहुंचा तो उसके बाद भी क्या इनका अनुपात 1:2 ही रहेगा? नहीं रहेगा बेटे। अनुपात में क्या होगा कि जो ए है, इसके अनुपात या इसकी मात्रा तो लगातार घटती रहेगी, और बेटे बी की मात्रा क्या हो जाएगी? अनुपात के हिसाब से बढ़ेगी। तो ये तो एक सामान्य बात है बिल्कुल। पर हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है। क्या इस द्रव का क्वथनांक निश्चित है? इस द्रव मिक्सचर में या द्रव के मिश्रण में दो अलग अलग द्रव भरे गए हैं जिनके क्वथनांक अलग अलग हैं। पर जब हम इसे गर्म कर रहे तो दोनों द्रव 1:2 के अनुपात में तो नहीं उड़ रहे हैं। पर यदि ऐसा हो गया ना, मान लो आपके पास कोई दो द्रव हैं
और दो द्रव आपने आपस में मिलाए और मिला के एक ऐसा मिश्रण बना जिसका क्वथनांक निश्चित है। जिसका क्वथनांक क्या है? निश्चित। वो क्वथनांक 120 डिग्री सी और 170 डिग्री सी इन दोनों से कम भी हो सकता है और 120 और 170 डिग्री सी से अधिक भी हो सकता है। परंतु यदि दो द्रवों को मिलाने पर उनका क्वथनांक निश्चित होता है और वे एक निश्चित अनुपात में ही वाष्पित होते हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं बेटे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। बताओ समझ में आई क्या बात? तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण समझ में आया आपके क्या है? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसका एक निश्चित क्या हो? क्वथनांक हो। तो हम लिख सकते हैं कि दो द्रवों के वे मिश्रण, यहां से लिख रहा बेटे, दो द्रवों के वे मिश्रण। तो बेटे कम से कम कितने द्रव हमें लेने हैं? दो, जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है। जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है। बताओ ये बात समझाई ना मैंने अभी आपको? एक निश्चित क्वथनांक होगा, भले ही उसमें कितने द्रव हैं? दो द्रव हैं, जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में और जो घटकों के अनुपात में, घटक का मतलब जैसे ए और बी लिए थे हमने, घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के, कोई परिवर्तन नहीं होने का अनुपात में जब में उड़ेंगे, बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं। बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था उसमें अनुपात था 1:2 का अनुपात। यदि वे 1:2 के अनुपात में ही दोनों उड़ रहे हैं तो ऐसे मिश्रण को आप क्या कहेंगे? स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो द्रवों का ऐसा मिश्रण, समझ में आया ना बेटे कैसा? द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी, द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। आप चाहे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कह दो या फिर स्थिर क्वाथी मिश्रण कह दो या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कह दो। ठीक है। अब देखो एक बात बताऊंगा बहुत बढ़िया, आपको ध्यान से समझिए जरा बेटे। ये जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बनते हैं ना, ये स्थिर क्वथनांकी मिश्रण ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयनों से बनते हैं या बनाए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि जब भी कोई स्थिर क्वथनांकी मिश्रण आप बनाओगे वो मिश्रण अनादर्श विलयनों के द्वारा ही बनेगा। और बेटे एक चीज और ध्यान रखनी, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। स्थिर क्वथनांकी मिश्रण बेटे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। अब उन दोनों को पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहला है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। आपको नाम से ही पता चल गया होगा वैसे,
हेडिंग हमारी क्या है? उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इनका जो क्वथनांक होगा ना बेटे, इनका जो क्वथनांक होगा भाई, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक हो, दोनों घटकों से कैसा हो? अधिक। यदि कोई मिश्रण आपके पास ऐसा है कि उसमें जो कुल क्वथनांक है वो दोनों घटकों से अधिक है, तो बेटे ऐसे मिश्रण को आप कहोगे उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है। अच्छा, एक और बढ़िया बात है, यह जो उच्चतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होता है ना, यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण से, मिश्रण कह दो या विलयन कह दो, एक ही बात है, विलयन से बनता है। ये बहुत बढ़िया बात है, इसे समझना पड़ेगा आपको कि जो उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है, ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण है एक तरह के। मैंने आपको बताया था बेटे पिछले वीडियो में कि यदि दो द्रव हैं ए और बी और उन्हें आप आपस में मिला रहे हो और मिलाने से उनके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, जिसे आप कहते हो ए और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल, यदि बेटे वो आकर्षण बल ए और ए से, बी और बी से, जो इनके बीच में आपस में आकर्षण बल लग रहा है ए और ए के बीच, बी और बी के बीच, इन दोनों आकर्षण बलों से यदि ए और बी के बीच का आकर्षण बल यदि अधिक है तो बेटे आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। और बॉन्ड बनेंगे मजबूत। और जब बॉन्ड मजबूत बनेंगे तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि क्वथनांक बढ़ेगा। तो जब ही तो हमने लिखा है, यहाँ हेडिंग है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण किन्हें कहते हैं? यूं कहते हैं कि इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक होगा। अब मैंने बता दिया आपको कि क्वथनांक क्यों होगा अधिक, क्योंकि ए और बी के बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। और यदि ए और बी के बीच का बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, आकर्षण बल ज्यादा है, तभी तो आयतन घटता है। और जब आयतन घटता है तो ऐसे विचलन को ही तो ऋणात्मक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ऋणात्मक विचलन। आपको सिखाया था कि राउल्ट के नियम से जो विचलन दिखाते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। अब एक एग्जाम्पल देख लो आप इसका, इसे याद कर लियो बेटे एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है कि आप एक मिश्रण तैयार करो जिसमें HNO3 बेटे 68% हो। HNO3 कितना हो? 68%। और H2O हो 32%। यदि आपने एक ऐसा मिश्रण तैयार कर लिया तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, यानी कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होगा। और इसका क्वथनांक जो होगा वो दोनों द्रवों के क्वथनांक से अधिक होगा। ये लिखा हुआ इनका क्वथनांक दोनों घटकों से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। तो नंबर 2 देखो, ये तो था उच्चतम। अब मैं लिख रहा न्यूनतम। न्यूनतम क्वथनांक वाले, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। अब आपको पता चल गया होगा लिखते ही, न्यूनतम क्वथनांक, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। इसमें सबसे पहली बात क्या सिखाऊंगा मैं, आपको पता चल गया होगा। यहाँ तो लिखा था इनका क्वथनांक दोनों घटकों से अधिक। यहाँ क्या लिखूंगा बेटे? इनका
क्वथनांक, इनका क्वथनांक क्या होगा? दोनों घटकों से क्या होगा बेटे? दोनों घटकों से कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, यहां लिखा यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण से बनता है। यहां लिखेंगे यह धनात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण या विलयन कह दो, एक ही बात है, विलयन से बनता है या बनते हैं, लिख लो, एक ही बात है बेटे। ठीक है। और आपको पता चल गया होगा कि धनात्मक विचलन कब दिखाते हैं? जब A और A के बीच लगने वाला आकर्षण बल, B और B के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इन दोनों आकर्षण बलों से कम हो। A और B के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, वो जो तीसरा आकर्षण बल है, वो कम है। और यदि कम है तो दोनों को मिलाने पर आयतन बढ़ जाएगा, और जब आकर्षण बल घटेगा तभी तो बेटे क्वथनांक घटेगा। अब इसमें जो है एक एग्जांपल देख लो, आप C2H5OH लो। क्या लो बेटे? C2H5OH, और ये लो 95.5%। और इसमें क्या मिलाओ? इसमें मिलाओ H2O 4.5%। तो ये हो गया हमारा स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का न्यूनतम विचलन। ठीक है बेटे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी एक अगला टॉपिक लेके आ रहा आपके सामने, आप तैयार रहना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।